नमस्कार दोस्तों। क्या है आज का टॉपिक क्या है? आज हम एक चीज़ पे बहुत ही सेंसिटिव चीज़ पे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ख़ास चीज़ है। आज ये गूगल से लेकर एक मामला है। क्या है? कहा जा रहा है कि क्या बंद हो जाएगा गूगल सर्च इंजन? ऐसी क्या है, क्या बात है, इसके बारे में क्या घटनाएँ घटी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सर्च में गूगल की बादशाहत को लगेगा झटका। समझे अमेरिकी कोर्ट के फैसले के मायने। क्या है ये पूरा मामला? गूगल एंटी ट्रस्ट केस। अमेरिका की एक अदालत ने गूगल को एंटी ट्रस्ट मामले में दोषी पाया है। गूगल ने ऑनलाइन सर्च बिजनेस में एकाधिकार के लिए अरबों रुपये का भुगतान किया है। इलीगल तरीके से गूगल ने कई कंपनियों को अरबों रुपये का पेमेंट किया है ताकि उसका सर्च इंजन का जो मार्केट है उसमें उसका बादशाहत बनी रहे, उसका एक अधिकार बना रहे, उसका कंट्रोल बना रहे, उसका रेगुलेशन बना रहे। कोर्ट के इस फैसले का ऑनलाइन सर्च बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कोर्ट में ये चीज़ साबित हो गई है दोस्तों, और कोर्ट अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस पे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चर्चा में क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका की एक अदालत ने गूगल को ऑनलाइन सर्च बिजनेस में एकाधिकार के लिए अवैध तरीके से अपनाने का दोषी पाया है। कहने का मतलब है कि अमेरिका के जो अदालत का कहना है कि गूगल ने इलीगल तरीके से गूगल सर्च इंजन का जो बिज़नेस है उसमें वो मोनोपोली करने का प्रयास किया है। अदालत में यह साबित हो गया है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन संबंधित व्यापार में एकाधिकार के लिए मोबाइल कंपनियों और इंटरनेट ब्राउज़र बनाने वाली कंपनियों को अरबों रुपये का भुगतान किया है। यानी कि ये भाई साहब मोबाइल कंपनियां, जो ऐसी कंपनी जो मोबाइल बनाती है, जो इंटरनेट ब्राउज़र बनाती है, उनको ये लोग पेमेंट किए हैं ताकि उस मोबाइल को यूज़र जब भी यूज़ करे या फिर उस इंटरनेट ब्राउज़र को यूज़र यूज़ करे, उस पर कुछ सर्च करे तो वो सीधा गूगल पर दिखे, गूगल पर आए। इसलिए गूगल ने कई मोबाइल कंपनियों और इंटरनेट ब्राउज़र बनाने वाली कंपनियों को इन्होंने मोटी रकम पेमेंट किया है। बहुत पैसे इन्होंने दिए हैं ताकि इनका ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन संबंधित व्यापार में इसका मोनोपोली बना रहे। ये मामला है, ये इन पर इल्ज़ाम लगे और ये चीज़ साबित भी हुआ है। क्या था पूरा मामला? क्या था? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2020 में ऑनलाइन सर्च मार्केट में 90% तक एकाधिकार के मामले में गूगल पर मुकदमा दर्ज किया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदालत में गूगल के मामले में स्ट्रक्चरल रिलीफ की मांग की थी। यह मतलब अदालत का कहना था कि ये जो गूगल का जो काम करने का तरीका है, जो इसकी बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जिसका जो चैनल है, जिस तरीके से काम करता है, हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम इसको फिर से बनाएंगे ताकि ये गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल ना कर सके, एक अधिकार मोनोपोली ना कर पाए और चीज़ें लीगल हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। जिसका मतलब है कि कंपनियों को तोड़ने का बात की गई है, इसके बनावट को, यानी कि जो इलीगल तरीके से जो काम कर रही है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं ताकि सबको बराबर अवसर मिले, बराबर मौके मिले, ताकि हर कोई ग्रो करे। जो भी सर्च इंजन का जो व्यवसाय है, जो विज्ञापन का जो बिज़नेस है, उसमें हर कोई इवॉल्व हो सके, इसके लिए इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी इसका जो गलत जो तरीके हैं, जो इसको इस बंद करने का प्रयास करेगी अदालत। क्या है? अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता अपने फैसले में कहा कि गूगल ने अरबों रुपए स्मार्टफोन और ब्राउज़र बनाने वाली कंपनियों को दिए हैं ताकि वो गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना सके। देख रहे हो भाई साहब? ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा भुगतान आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को दिया गया है, ऐसा अमेरिका के जस्टिस जज अमित मेहता ने कहा। साल 2021 में गूगल ने ऑनलाइन सर्च में एकाधिकार के लिए $26 मिलियन का भुगतान किया। भाई साहब, एक $26 मिलियन बहुत बड़ा रकम है जो गूगल ने ऑनलाइन सर्च में, यानी टोटल इन्होंने भाई साहब टोटल ये $26 मिलियन ये पूरा का पूरा ये खर्च किया है ताकि इसका एकाधिकार बना रहे, मोनोपोली बना रहे मार्केट में, इसका बिजनेस चला रहे, ये अकेले खिलाड़ी बन सके। इसलिए इन्होंने इतने पैसा, इतना तो किसी का टर्नओवर भी नहीं होता है पूरा साल का। कैसे काम करता है गूगल सर्च इंजन, कैसे काम करता है? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी इंटरनेट ब्राउज़र को खोलते हैं और कुछ सर्च करते हैं तो वो आमतौर पे गूगल सर्च में ही होता है।
मोबाइल कंपनियां आपके सर्च को गूगल सर्च के अंदर दिखाए, इसके लिए गूगल ने उन्हें पैसे दिए हैं। यानी कि आप कोई भी मोबाइल लेंगे, आप कोई भी मोबाइल में सर्च करेंगे तो वो सीधा आपको गूगल सर्च इंजन में ही दिखेगा। इसके लिए इस तरीके से गूगल ने सर्च इंजन के जो फील्ड है, जो विज्ञापन के फील्ड में, इसमें मोनोपोली करने का प्रयास किया है। और इसके लिए गूगल ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी भुगतान किया है, उसको भी पैसा दिया है इन्होंने। यानी गूगल ने पैसे देकर ऑनलाइन सर्च बिजनेस को प्रभावित भी किया है। अगर सर्च बिजनेस प्रभावित होगा तो उससे आने वाली कमाई भी प्रभावित होगा, ऐसा कोर्ट का भी कहना है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक गूगल की सबसे बड़ी कमाई सर्च आधारित विज्ञापन से ही होती है। यानी कि उनका जो ज़्यादातर यानी 3 हिस्सा गूगल की जो पैसा आता है, गूगल का जो टर्नओवर होता है, उसमें जो कमाई होती है सबसे ज़्यादा जो होता है 3 हिस्सा जो होता है वो सर्च इंजन और विज्ञापन से ही होता है। गूगल ने पिछले साल 2023 में $307 बिलियन की कमाई की है, जिसमें से $175 बिलियन सिर्फ सर्च आधारित विज्ञापन से आए हैं। वहीं गूगल के प्रतिद्वंद्वी जो एक माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, जो इसका कंप्यूटर है, उसने सिर्फ $12 बिलियन की कमाई। सोचो, उसकी वो एक कंप्यूटर है जो सिर्फ $12 बिलियन कमाया। अरे भाई साहब, $307 बिलियन की इसकी कमाई हुई है। ये किस तरीके से मोनोपोली को इस्तेमाल करता है, अपने कंप्यूटर को गिराने का प्रयास करता है। कोर्ट के फैसले पर गूगल ने क्या कहा है? गूगल अब कहते हैं गूगल की राय क्या है, गूगल ने क्या कहा, इसका फीडबैक, काउंटर अटैक क्या है दोस्तों। गूगल की पेरेंट कंपनी जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला बताता है कि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन है। उनका कहना है कि ये जो टर्नओवर है ये इलीगल तरीकों को नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि ये गूगल का सबसे बढ़िया सर्च इंजन है, मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया सर्च इंजन है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमें इसे लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने का अधिकार नहीं है। गूगल इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देगी, ऐसा अल्फ़ाबेट ने कहा। वही अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मरीक गारलैंड ने कहा कि यह अमेरिकी लोगों की ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक उनको ऐसा क्यों कहा? अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने कहा कि अमेरिकी लोगों की ऐतिहासिक जीत है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो कानून से बड़ी नहीं हो सकती है। अमेरिकी फेडरल एंटी ट्रस्ट नियामक ने कई बड़ी कंपनियों पर बाजार में एक अधिकार के लिए गलत तरीके से अपनाने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया है। इसमें फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन भी है, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भी शामिल है। अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है? क्या कहता है अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ? अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ बाजार में सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह कंपनियों के एकाधिकार करने के गलत प्रयासों को रोकता है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। अल्टीमेट जो एम होता है वो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर प्रभावित कैसे होगा दोस्तों? कंज्यूमर का केस इसमें क्या बनता है, कंज्यूमर का एंगल क्या बनता है कि अगर किसी कंपनी का अगर एक अधिकार हो गया, जैसा कि आपने अभी देखा जियो का एक अधिकार हमने इस इंडियन मार्केट में देखा था, किस तरीके से इसने डायरेक्ट 25 से 30% तक अपना प्राइस रेज कर दिया था। ठीक इसी तरीके से होता है कि अगर कोई कंपनी का किसी मार्केट में मोनोपोली है, एक अधिकार है, तो अपना मन मुताबिक प्राइस बढ़ाते हैं, मन मुताबिक प्रोडक्ट उतारते हैं, जिससे कि अल्टीमेट जो उपभोक्ता है उसको परेशानी उठाना पड़ता है, उसको परेशानी झेलना पड़ता है, उसके पॉकेट से पैसे होते हैं, उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए अमेरिकी एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया गया है, जो कि अमेरिकी के बाज़ार में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह कंपनियों के अधिकार करने के गलत प्रयासों को रोकता है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकता है। अमेरिका में मुख्यतः 3 प्रकार के एंटी ट्रस्ट एक्ट हैं। सरमन एंटी ट्रस्ट एक्ट जो 1890 में आया था, क्लाइटन एंटी ट्रस्ट एक्ट जो 1914 में आया था, और फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट जो 1914 में आया था। ये 3 एक्ट है जो गलत तरीके से मोनोपोली करने वाली कंपनियों के प्रयासों को निरस्त करती है। अमेरिका में गूगल पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जुर्माना और दंड। यदि किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, यानी गलत तरीके से जो बिजनेस करता है और यह कोर्ट में साबित हो जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। गूगल के मामले में भी ऐसा हो सकता है, उसे भी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। कंपनी में संरचनात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं, उसके तौर तरीके को बदला जा सकता है, उसके काम करने के तरीके को बंद भी किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारी गूगल के व्यापार संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कंपनी को तोड़ा जा सकता है या फिर
उसकी कुछ इकाई का बंटवारा भी हो सकता है। ऑनलाइन सर्च इंजन का बाज़ार कितना बड़ा है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन सर्च का बाज़ार लगभग 200 बिलियन डॉलर का है। हालिया डेटा के मुताबिक गूगल ऑनलाइन सर्च में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। ऑनलाइन सर्च में गूगल का मार्केट शेयर लगभग 91% है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है जिसके पास करीब 3% का मार्केट शेयर है। बैदू बैदू जो कि चीनी सर्च इंजन है, इसके पास चीन में तो अच्छा मार्केट शेयर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके पास 1.5 से 2% का ही मार्केट शेयर है। याहू एक समय दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था, लेकिन अब इसके पास सिर्फ 1 से लेकर 1.5% का ही मार्केट शेयर है। यांडेक्स रूस का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसका शेयर 1 से 1.5% ही है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा दोस्तों। आगे क्या होगा, कोर्ट के इस फैसले का असर दुनिया की दूसरी बड़ी टेक कंपनियों पर भी हो सकता है। आने वाले दिनों में हमें ऑनलाइन सर्च बाज़ारों में दूसरे प्रतिद्वंद्वी दिख सकते हैं। सिर्फ गूगल ही नहीं होगा, औरों को भी मौका मिल सकता है, या जो पहले से है उसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजन का एकाधिकार खत्म या कम हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन में बस इतना ही था।